बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों, इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम एक काबिल एहतराम तुर्क शायर और सूफी मुफक्कर अहमद यसावी की स्वानिहात को पेश कर रहे हैं। इन अहम वाक़यात को बयान करते हुए जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को तशकील दिया, इनकी शायराना कामों और इनमें शामिल रूहानी पैगामात अहमद यसावी का तसव्वुफ़ के हवाले में मुनफरद नुक्ता नज़र और तुर्क अवाम में रूहानी बेदारी को फ़रोग़ देने में इनके किरदार का गहराई से जायज़ा लिया गया है। ये वीडियो अदब, रूहानियत और इनके देरपा असरात को खराज तहसीन पेश करती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अहमद यसावी, कुजा अहमद ईसवी, ख्वाजा अहमद यसावी एक तुर्क शायर और सूफी थे। एक इब्तदाई सूफी थे जिन्होंने तुर्क ज़बान बोलने वाली पूरी दुनिया में सूफी अहकामात की तरक्की पर एक ताकतवर असर डाला। यसावी सबसे कदीम तुर्क शायर है जिसने दरमियानी तुर्क ज़बान में शायरी की थी। वो मकबूल तसव्वुफ़ के अलमबरदार थे। उन्होंने पहले तुर्क सूफी हुक्म की बुनियाद रखी। यसावी या यूसवी जो बहुत तेजी से तुर्क बोलने वाले इलाके में फैल गए। इनके मुर्शिद रूहानी रहनुमा यूसुफ हमदानी। अहमद यूसवी 11वीं सदी के आखिर में सेराम में इब्राहिम के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने वालिद को खो दिया और इस वक्त तक यूसवी फिर इनकी परवरिश अरसलान बाबा ने की। आला रूहानी महराज से गुजर चुके थे और अरसलान बाबा की रहनुमाई में नौजवान अहमद एक आला सतह पर पहुंच गए। पुख्तगी की और आहिस्ता आहिस्ता हर समाई से शोहरत हासिल करने लगी। इनके वालिद इब्राहिम पहले ही इस इलाके में अनगिनत कारनामे अंजाम देने के लिए मशहूर थे और इनके बारे में बहुत सी दास्तानें सुनाई जाती हैं। चुनांचे ये तस्लीम किया गया कि हिस्ब और नस्ब के हवाले से ये भी खामोश और बेबाक नौजवान लड़का जो हमेशा अपनी बड़ी बहन की बात सुनता था, रूहानी तौर पर एक अहम मकाम पर फैज़ होगा। यूसवी बाद में बुखारा चला गया और यूसुफ हमदानी के साथ तालीम हासिल की। यूसुफ हमदानी के इंतकाल के बाद पहले अब्दुल्ला बरकी और फिर हसन अंदकी हमदानी के सरबराह बने, खानगाह के सरबराह बने। यूसवी नक्शबंदी के मुर्शिद बन गए। जब हसन अंदकी ने 1160 में वफात हुई, इसके बाद उन्होंने ये ओहदा अब्दुल खालिक गजदवानी के सुपुर्द कर दिया। हमदानी के मशहूर से तुर्कस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए तुर्क शहर चले गए। अहमद यूसवी ने पूरे वस्ती एशिया में इस्लाम को फैलाने के लिए काफ़ी कोशिशें की और इस खित्ते में इनके बहुत से तलबा थे। यूसवी की नज़मों ने वस्ती एशिया तर्क अदब में मजहबी लोग शायरी की एक नई सनफ तख्लीक की और मंदरजा ज़ैल ममालिक के बहुत से मजहबी शायरों को मुतासर किया। यूसवी ने शायर अनबियासी को कज़्ज़ाब स्टेपे के लिए सीखने के लिए बड़े मरकज़ में तब्दील कर दिया। फिर 63 साल की उम्र में गौर फिक्र की जिंदगी गुजारने के लिए रिटायर हो गए। उन्होंने अपने आप को एक ज़ेर ज़मीन सेल खुदा जहां इसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। तुर्की के स्कॉलर हसन बसरी जनते की नोट किया है, ये एक सल्जोक बादशाह था जो रूमी अजीम सूफी शायर कुनिया लाया था और ये सल्जोक के ज़माने में एक और अजीम सूफी अहमद यूसवी रहते थे और सिखाते थे। इन दो काबिल जिक्र उस्तादा का असर आज तक बरकरार है। यूसवी का जिक्र आर्टिस्ट स्कॉट के तौर पर लिखते हुए ने ख्वाजगान के रुकन के तौर पर भी किया है। यूसवी ने तुर्क शायर यह्या कमाल को भी मुतासर किया। उन्होंने कहा कि ये कौन है अहमद यूसवी, अगर आप इसका मुताला करेंगे तो आप इसमें हमारी कौमियत पाएंगे। अहमद यूसवी पैदाइश इनकी थी 11वीं सदी के अब कजाकिस्तान में और वफात इनकी 1166 में हुई। तुर्कस्तान मौजूदा तुर्कमेनिस्तान कारखंडेंट के हुक्म से इसके मकबरे पर तमीर किया गया। मज़ार मंगोल की फतह के दौरान और इसके 223 साल बाद तबाह हो गया था। हजरत सुल्तान का मकबरा
ان کے مقبرے پر امیر تیمور کے ذاتی حکم سے تعمیر کیا گیا تھا، جو یسوعی کو ولی کی حیثیت سے پوجتے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، کل ہم مسلم اسکالر اکشمس الدین مکمل نام محمد شمس الدین بن حمزہ کے سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔